नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 25,780 पे। सब परेशान है कि यार एनडीए तो जीत रहा है, एनडीए की सीट ऊपर और मार्केट नीचे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एक बार नज़र उठा के डालिए एशियन मार्केट्स पे, नज़र उठा के डालिए अमेरिका के बाजार में। भयंकर सेल ऑफ हुआ है भाई साहब। हाँ, ये एक सही बात है कि वो लोग चले भी तो थे, हम तो चले भी नहीं, तो हम गिर क्यों रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आए ना आए, नेगेटिव का तुरंत आता है। ये तो जिंदगी में भी होता है। आप कुछ अच्छा काम करो, तुरंत अच्छा फल नहीं मिलता, लेकिन आप कुछ गलत करो, इंस्टेंटली आपके साथ गलत हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई, नेगेटिव चीज़ जल्दी वापस आ जाती है। तो दुनिया भर में अगर 1.5-2-3% की गिरावट है, तो हम आधा % तो गिर ही सकते हैं, बस वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो ऐसे भाग रहे हैं, मतलब भयंकर तरीके से। पहला नाम है मुथूट फाइनेंस का। 3710 रुपीज़ पे आ गया ये स्टॉक। ये मेरे को याद आता है 900 रुपये पे हुआ करता था, 1000 रुपये पे हुआ करता था। मैं बहुत वीडियोस बनाता था इस पर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कहीं आप सोचो यार बहुत पुरानी बात है। और मैं वीडियोस बनाते समय सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था कि ये ना आप लेके बैठने वाली चीज़ है। देखो, स्टॉक 2023 अप्रैल में 900 रुपये का था, अप्रैल 2023, अभी 2025, 2.5 साल हुए हैं। 900 वाला 3700 हो गया भाई साहब, समझ लो 4 गुना हो गया। बड़ी बात है। अब हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, गोल्ड में तेजी, और गोल्ड फाइनेंस का काम करती है कंपनी। मैं बार बार सिर्फ यही कहता था कि देखो, आपके लिए बाकी के जो बैंक्स होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, उनमें डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। आपने पैसा लिया बैंक से, नहीं चुका पाए लोन, डिफॉल्ट हो गया, एनपी आ गए, जीएनपी आ गई। गोल्ड लोन में क्या डिफॉल्ट करोगे आप? आपका गोल्ड गिरवी रखा है भाई। सिक्योर्ड लोन कहते हैं इस तरीके के लोन्स को। और इसीलिए मैं कहता था कि मुथूट फाइनेंस के लिए तो परेशानी ही नहीं है, ये तो सिक्योर्ड लोन में है कंपनी। तीसरी बात जो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता हूं कि मुथूट फाइनेंस की ना एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये लीडर है। गोल्ड लोन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबके पास एक ही नाम आता है, मुथूट फाइनेंस। बाकी इनके लिए जो परेशानी बनी थी 2021, 22 और 23 में, वो परेशानी ये बनी थी कि गोल्ड लोन सबको अच्छा लगने लगा था। बैंक्स को भी, एनबीएफसीज को भी, सभी गोल्ड लोन दे रहे हैं, सभी गोल्ड लोन बांटने लगे, तो इनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। लेकिन इवेंचुअली ना मार्केट कैप्चर इतना बड़ा हो चुका है इनके द्वारा कि वो लोग आए तो सही, बट एक बड़ा मार्केट अपना कैप्चर नहीं कर पाए गोल्ड लोन कारोबार में, यही रह गई। अब जब परफॉर्मेंस आ रही है तो आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस आ रही है। पहले मैं आपको नतीजे बताना चाहूंगा जो कंपनी के कल आए हैं। कंपनी ने कल जो नतीजे पोस्ट करे हैं वो सुपर नहीं, आउटस्टैंडिंग है। मुनाफा 1251 करोड़ से 2345 करोड़ का आया, सोचो आप, जिसमें अनुमान था 1925 करोड़ का। तो बहुत बड़े मार्जिन से बीट करा एस्टिमेट्स को। रेवेन्यू कंपनी का 4174 करोड़ के सामने 6432 करोड़ पे आया, बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू था। गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया वो बताता हूं आपको। कंपनी गाइड्स फॉर कंटिन्यूड एयूएम ग्रोथ लेड बाय गोल्ड लोन एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट्स, एक्सपेंडिंग ब्रांच नेटवर्क बाय 300 लोकेशंस, लॉन्चिंग डिजिटल गोल्ड एंड न्यू बैंकिंग सॉल्यूशंस, targeting consolidated AUM CAGR of 15 to 17%, focused on cost optimization and diversified lending portfolio। तो दमदार आउटलुक है भाई साहब, मतलब तंगड़ा। इसी के चलते CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है और 4000 रुपये का लक्ष्य है। वहीं बर्स्टिन ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य दिया है 3400 रुपये का। स्टॉक ऑलरेडी 3700 रुपये खड़ा है, जिसमें आज ही 315 रुपये भागा है। तो जितना आज भागा है ना, उतना ही नीचे कर दिया बर्स्टिन एंड टारगेट, और रेटिंग उतनी ही दी है। 22 के पीई पे है, तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी कोई महंगा नहीं है, अर्निंग्स का दम है, इसलिए भागा है स्टॉक। तो एक तो गया मुथूट फाइनेंस जो आज कमाल के एक्शन में है। मैं व्यूअर्स से कहूंगा टेंशन फ्री रहें, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। गोल्ड में भी तेजी दिख रही है। गोल्ड अगर गिरता है तो ये गिरेंगे, और ये गिरेंगे तो आपको मौका मिलेगा। अगला स्टॉक दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, 10% की तेजी है इसमें ना। 2-3 दिन, दो तीन दिन पहले क्या, ट्यूसडे को 10% का लोअर सर्किट लगा था, और मंडे लगा था 20% का लोअर सर्किट। मंडे 20% का लोअर सर्किट इसलिए लगा था कि वीकेंड पे खराब नतीजे आए थे, और ट्यूसडे को 10% का लोअर सर्किट इसलिए लगा था क्योंकि खबर आई थी एक कि वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रोजेक्ट से इन्हें बैन कर दिया है, ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते क्योंकि नाइजीरिया में कुछ फ्रॉड टाइप हुआ है। कंपनी ने कहा रिव्यू करो, ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू करा वर्ल्ड बैंक ने, और फिर अपडेट ये आ रही है कि वो जो बैन लगाया था वो हटा दिया।
इसलिए आज 10% ऊपर है। तो सही है, जिस चीज से 10% गिरा था उसी चीज से 10% बढ़ गया है। अगला स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट फूड, 7% ऊपर है। इसके भी नतीजे आए हैं और बाजार को पसंद आ रहे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है। उसके बाद काफी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है, अपडेट्स आ रही है। पहले मैं नंबर्स बताता हूँ, नंबर्स एक्चुअली में बढ़िया थे। 64 करोड़ से मुनाफा 186 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 1950 करोड़ से 2340 करोड़ पे आया है। मार्जिन 399 करोड़ से 476 करोड़ और एबिटा 20.39% से 20.35% सिमिलर ही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव अनाउंसेस प्राइस रिडक्शन ऑन सर्टेन आइटम्स आफ्टर टैक्स कट इन इंडिया। टैक्स कट जो हुआ है उसकी वजह से काफी सारे आइटम्स पे प्राइस कट हुआ है। एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग अक्टूबर परफॉर्मेंस एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। अक्टूबर में दमदार ग्रोथ दिख रही है, तो अच्छी अपडेट दी है कंपनी ने। उसके बाद जेफरीज जुबिलेंट फूड वर्क्स पे 1000 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, सिटी 800 का, CLSA नेगेटिव है और 477 की बात कर रहे हैं। HSBC 660 रुपए की बात कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से कुछ गाइडेंस भी आई है, वो भी बताना चाहूंगा। गाइडेंस कंपनी टारगेट डोमिनोज इंडिया बिजनेस टू ग्रो अराउंड 15% ईयर ओवर ईयर with 5 to 7% from like growth and 7 to 10% from store expansion। ये कॉन्कॉल अपडेट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी 3 स्टॉक्स पे। यहाँ पे नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग दिखे और आपको एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।